फ्रेंड अगर हम लोग आरएसी मैकेनिज्म का साइलेंट फीचर देखें कि साइलेंट फीचर ऑफ द आरएसी मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, तो देखिए जिसमें इसमें मैक्सिमम पॉइंट आप जानते होंगे फ्रेंड कि 1 आरएसी मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट टू 1 मेगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द रिन्यूएबल्स एनर्जी जनरेटर एंड इंजेक्टेड इनटू द ग्रिड। ग्रिड में आपको इंजेक्टेड किए हैं, कितना मेगावाट आप इंजेक्ट करते हैं उसके हिसाब से आपको आरएसी मिलता है, और 1 आरएसी इज ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू 1 मेगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आरएसी इशूड रिमेन्स वैलिड फॉर 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सच सर्टिफिकेट। देखिए आरएसी जो भी इशू होता है उसका जो वैलिडिटी टाइम है वो 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सच सर्टिफिकेट। 2010 में जो आरएसी मैकेनिज्म आया था उसके तहत 365 डेज रखा गया था कि उसका वैलिडिटी जो है 1 साल तक का रहेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर आपका आरएसी सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक ये एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगा। बट सीआरसी ने टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन करके इस टाइम लिमिट को, वैलिडिटी ऑफ टाइम लिमिट को इंक्रीज किया है। पहले इसको 365 डेज से 730 डेज किया, फिर 1095 डेज किया, और अभी इसको अनलिमिटेड कर दिया गया कि जब तक ये यूज नहीं होता है, आरएसी सर्टिफिकेट जब तक यूज नहीं होता है तब तक इसका वैलिडिटी बना रहेगा, अनटिल दे एक्सटिंग्विश, जब तक ये एक्सटिंग्विश नहीं होता है तब तक इसका वैलिडिटी रहेगा। ओके, आरएसी आर परचेज्ड बाय ऑब्लिगेटेड एंटिटीज टू मीट देयर आरपीओ कंप्लायंस। वेरी गुड, ऑब्लिगेटेड एंटिटीज अपना आरपीओ कंप्लायंस को अचीव करने के लिए आरएसी सर्टिफिकेट परचेज करेगा। ये ऑब्लिगेटेड एंटिटीज कौन कौन होते हैं फ्रेंड? तो स्टेट डिस्कॉम कंपनी, ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स एंड कैप्टिव पावर प्लांट यूजर्स होते हैं। ठीक है, ये अपना आरपीओ कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए आरएसी सर्टिफिकेट परचेज करते हैं। ये आरएसी सर्टिफिकेट परचेज करने का भी आपको दिया गया है कि आरएसी परचेज आप पावर एक्सचेंज के थ्रू ही कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर के थ्रू कर सकते हैं। और एक अभी नया लेटेस्ट मैकेनिज्म आया फ्रेंड, वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट, कि आप वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट करके भी डायरेक्टली आप उस रिन्यूएबल्स एनर्जी जनरेटर से आरएसी परचेज कर सकते हैं। आपको इसके लिए पावर एक्सचेंज या इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर के पास जाने का जरूरत नहीं है। तो वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत आप डायरेक्टली एक म्यूचुअली एग्रीड स्ट्राइक प्राइस होता है, उस प्राइस के तहत आपको आरएसी सर्टिफिकेट डायरेक्टली आप रिन्यूएबल्स एनर्जी जनरेटर से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आप एसईआरसी जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है वो डेजिग्नेट स्टेट एजेंसी फॉर आरपीओ कंप्लायंस एंड एक्रेडिटेशन फॉर आरएसी मैकेनिज्म एट स्टेट लेवल। कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को अगर उसको आरएसी के लिए अगर अप्लाई करेगा तो सबसे पहले उसके प्रोजेक्ट को एक्रेडिटेट करना होगा, और एक्रेडिटेशन के लिए आपका जो स्टेट एजेंसी है वो एसईआरसी है, वही उस प्रोजेक्ट को एक्रेडिटेड ग्रांट करता है। इसके बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन होता है उस प्रोजेक्ट का। तो एसईआरसी डेजिग्नेट स्टेट एजेंसी फॉर आरपीओ कंप्लायंस एंड एक्रेडिटेशन फॉर आरएसी मैकेनिज्म एट स्टेट लेवल। सीईआरसी जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है हैज डेजिग्नेटेड नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर एनएलडीसी एज सेंट्रल एजेंसी फॉर रजिस्ट्रेशन। देखिए सीआरसी ने एक सेंट्रल एजेंसी डिक्लेयर किया है एनएलडीसी को, जो कि जितना भी आरएसी मैकेनिज्म है उसको डायरेक्टली इसके कंट्रोल में है। इसके कंट्रोल में क्या है कि उसका रजिस्ट्रेशन ऑफ द आरई प्रोजेक्ट, इश्यूएंस ऑफ आरईसी, मेंटेनेंस एंड सेटलमेंट ऑफ आरईसी अकाउंट, रिपोजिटरी ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड अदर फंक्शंस। सारा इसका मैकेनिज्म जो है आरएसी मैकेनिज्म को वो इसके अंडर एनएलडीसी के अंदर दे दिया है। इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया फ्रेंड कि प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द आरई प्रोजेक्ट, प्रोसीजर फॉर द इश्यूएंस ऑफ आरईसी सर्टिफिकेट एंड प्रोसीजर फॉर रिडेम्पशन ऑफ आरईसी सर्टिफिकेट। ये तीनों चीज मतलब रजिस्ट्रेशन, इश्यूएंस एंड रिडेम्पशन, ये तीनों आपका एनएलडीसी देखता है इसको। फिर फ्रेंड नेक्स्ट है आपका कि ट्रेडिंग इन आरईसी कैन बी कैरिड आउट इन द सीईआरसी अप्रूव्ड पावर एक्सचेंजेस ओनली, रीट्रेडिंग ऑफ आरईसी इज नॉट अलाउड। देखिए आरईसी का ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ सीआरसी के द्वारा जो अप्रूव्ड पावर एक्सचेंजेस है लाइक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है या पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो जो भी पावर एक्सचेंज जो कि सीआरसी के द्वारा अप्रूव्ड है आपका पावर मार्केटिंग रेगुलेशन 2021 के तहत,
उसके थ्रू ही आरईसी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। रीट्रेडिंग ऑफ आरईसी इज नॉट अलाउड। सेंट्रल एजेंसी एक्सटिंग्विशेस द आरईसी सोल्ड इन द पावर एक्सचेंज इन इट्स रिकॉर्ड इन फर्स्ट आउट बेसिस। देखिए ऑर्डर, देखिए सेंट्रल एजेंसी जब किसी भी आरईसी का जो फाइनल सेटलमेंट होता है पावर एक्सचेंज साइट पे, तो पावर एक्सचेंज क्या होता है, वो इंटीमेट करता है किसको, सेंट्रल एजेंसी एनएलडीसी को, कि इतना आरईसी का सक्सेसफुल ट्रेडिंग हुआ है। तो एनएलडीसी क्या करता है, उसका एक रजिस्टर्ड होता है, उस रजिस्टर में उस आरईसी को एक्सटिंग्विश कर देता है जिस आरईसी का सक्सेसफुल ट्रेडिंग हुआ है। और ये कैसे हटाता है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर के बेसिस पे। जो आरईसी सबसे पहले इशू हुआ है, पहले उसी आरईसी को हटाता है, ठीक है, क्योंकि एनएलडीसी को ही ये जिम्मेदारी दिया गया है। फ्रेंड, आरईसी का जो ट्रेडिंग होता है वह मंथ के एक दिन ही होता है, जो कि लास्ट वेडनेसडे ऑफ ईच मंथ। हर मंथ का जो लास्ट वेडनेसडे को है, उसी दिन आरईसी का ट्रेडिंग पावर एक्सचेंज में होता है। और उसका टाइम जो दिया गया फ्रेंड 13:00 से 15:00 आवर के बीच ही आपको आरईसी का ट्रेडिंग करना है। उसी में आपको सेल बिड एंड परचेज बिड आपको सबमिट करना होता है। कौन कौन सा एंटिटीज आरईसी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होगा, जिसको हम लोग देखते हैं। बड़ा ये इंपॉर्टेंट है कि फॉलोइंग एंटिटीज शैल बी एलिजिबल फॉर इश्यूएंस ऑफ आरईसी सर्टिफिकेट। फर्स्ट जो है रिन्यूएबल्स एनर्जी जनरेटिंग स्टेशन, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग स्टेशन है वो सभी एलिजिबल हैं फॉर द इश्यूएंस ऑफ आरईसी सर्टिफिकेट। बट यहाँ पे कंडीशन लगा दिया गया है कि द रिन्यूएबल्स एनर्जी जनरेटिंग स्टेशन शैल बी एलिजिबल फॉर इश्यूएंस ऑफ आरईसी सर्टिफिकेट इफ इट मीट द फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशन इसमें दे दिया गया है। फर्स्ट कंडीशन है फ्रेंड कि द टैरिफ ऑफ सच रिन्यूएबल्स एनर्जी जनरेटिंग स्टेशन, पार्ट ऑफ इट or full capacity has not been determined or adopted under the section 62 or 63 of Electricity Act 2003 respectively। फर्स्ट कंडीशन दिया गया है कि अगर कोई भी रिन्यूएबल्स एनर्जी जनरेटिंग स्टेशन है जिसका कि टैरिफ अगर सेक्शन 62 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत डिटरमाइंड किया गया है या सेक्शन 63 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के थ्रू अडॉप्टेड किया गया है, अगर उसका टैरिफ, तो वो सच रिन्यूएबल्स एनर्जी जनरेटिंग स्टेशन शैल नॉट बीन एलिजिबल फॉर द इश्यूएंस ऑफ आरईसी सर्टिफिकेट। वो आरईसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। सेकेंड कंडीशन इसमें दे दिया गया फ्रेंड कि इफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द रिन्यूएबल्स एनर्जी जनरेटिंग स्टेशन सेल देयर इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डायरेक्टली और through electricity traders or in power exchange for the RPO compliance by the obligated entities, तो वो भी रिन्यूएबल्स जनरेटिंग स्टेशन आरईसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सपोज कीजिए कि कोई भी रिन्यूएबल्स एनर्जी जनरेटिंग स्टेशन है, मान लीजिए कि कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग स्टेशन है और कोई ऑब्लिगेटेड एंटिटीज है, मान लेते हैं डिस्कॉम। तो इसको अपना आरपीओ कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए अगर इससे पावर परचेज करता है तो ये आरईसी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। मतलब द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इज सोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर्स और इन द पावर एक्सचेंज फॉर द आरपीओ कंप्लायंस बाय द ऑब्लिगेटेड एंटिटीज। अब अगर ऑब्लिगेटेड एंटिटीज के आरपीओ कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए अगर कोई रिन्यूएबल्स एनर्जी जनरेटिंग स्टेशन अपना पावर सेल करता है, तो such renewables energy generating station shall not be eligible for the issuance of REC certificate. Renewables energy generating station has not availed any waiver of or concessional transmission charges or waiver of or concessional wheeling charges, तो वो भी renewables energy REC issuance के लिए एलिजिबल नहीं होगा। सेकेंड है कैप्टिव जनरेटिंग स्टेशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबल्स एनर्जी सोर्सेज। अगर कोई कैप्टिव जनरेटिंग स्टेशन है, अगर अपने प्लांट में अगर विंड पावर लगा दिया है या सोलर पावर लगा दिया है, तो अगर उसका रिन्यूएबल्स एनर्जी का यूज़ करके अगर पावर जनरेट कर रहा है तो वो भी आरईसी सर्टिफिकेट के लिए इश्यूएंस के लिए एलिजिबल होगा। मान लीजिए कि कोई कैप्टिव पावर प्लांट है, अगर वो 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगा दिया है और मान लीजिए कि इसमें से वो मान लीजिए कि आपका कुछ पावर जो है
वो अपना आरपीओ कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए यूज़ कर रहा है। बाकी जो अगर इसके पास बच गया है, एक्स्ट्रा जो बच गया है, वो भी एक्स्ट्रा जो आरपीओ कंप्लायंस को फुलफिल करने के बाद अगर इसके पास कोई बच गया है एक्स्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी, तो उस एक्स्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वो आरईसी सर्टिफिकेट इश्यूएंस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है। थर्ड है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वगैरह है वो भी आरईसी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है। अगर कोई भी डिस्कॉम कंपनी आरपीओ कंप्लायंस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी परचेज करता है और अगर उसके पास आरपीओ कंप्लायंस को फुलफिल करने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी अगर बच जाता है तो वो भी आरईसी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके पीछे मेन मोटिव रखा गया है कि कोई भी, जैसे कोई भी सोलर रिच स्टेट है, वहाँ पे ह्यूज रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो रहा है, तो उसको प्रमोट करने के लिए बोला गया कि डिस्कॉम को आप परचेज कीजिए। अगर आरपीओ से भी आरपीओ कंप्लायंस से भी ज़्यादा आप परचेज कीजिए। अगर आपका आरपीओ कंप्लायंस फुलफिल हो जाता है, जो भी आपका आरईसी रिन्यूएबल एनर्जी बचता है उसके अगेंस्ट में आप आरईसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और फोर्थ है कि ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स who buy renewable energy from any renewable energy generating station shall also be eligible for REC certificate if they purchase the excess renewable energy more than the RPO target। जितना उसको RPO टारगेट जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के थ्रू जितना भी उसको RPO टारगेट मिला था, अगर उससे ज़्यादा वो रिन्यूएबल एनर्जी परचेज करता है तो जो भी एक्स्ट्रा बच गया उसके लिए भी उसको आरईसी मैकेनिज्म के तहत आरईसी के लिए वो एलिजिबल होगा। तो इस तरह से ये सारा जो अमेंडमेंट किया गया, जैसे 2010 तक आरईसी मैकेनिज्म 2010 तक सिर्फ आरई जनरेटिंग स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस ही एलिजिबल था। बाकी अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट में, चूँकि आरईसी मैकेनिज्म को और प्रमोट करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी परचेज को और प्रमोट करने के लिए आपका कैप्टिव पावर जनरेटिंग स्टेशन एंड ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स को भी आरईसी मैकेनिज्म के अंदर लाया गया कि आप भी अगर आप एक्स्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी परचेज करते हैं और आपका आरपीओ कंप्लायंस से ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए आप आरईसी अप्लाई कर सकते हैं। आरईसी का मैकेनिज्म जो 2010 में आया था और लेटेस्ट में आपका 2022 में आया, बीच में बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ। 2022 के बाद भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ। तो अगर हम बेसिक देखें कि 2010 में आरईसी का क्या रेगुलेशन था और 2022 में क्या रेगुलेशंस आया, इसमें आपका बेसिक चेंजेस क्या हुआ है, थोड़ा इसको हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे आपका एक्रेडिटेशन ऑफ आरई प्रोजेक्ट ग्रांटेड बाय, आपका 2010 में स्टेट एजेंसी था, 2022 में बोला गया कि अगर इंट्रा स्टेट है, अगर आपका आरई जनरेटर कनेक्टेड टू द इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन लाइन तो उसको स्टेट एजेंसी एक्रेडिटेशन करेगा, और अगर इंटर स्टेट पे है तो आरएलडीसी वो किस रीजन में आपका आरई जनरेटर्स है उस रीजन का आरएलडीसी उसको एक्रेडिटेशन करेगा। ओके। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो एक बार आरई प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इसको कौन करता है? सेंट्रल एजेंसी एनएलडीसी। आफ्टर एक्रेडिटेशन ऑफ द आरई प्रोजेक्ट, आरई जनरेटर अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन आरईसी पोर्टल्स टू द सेंट्रल एजेंसी एनएलडीसी। तो पहले क्या था कि 5 ईयर ही रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी होता था, उसके बाद उसको वैलिडिटेशन किया जाता था, बट आज के डेट में ये 25 ईयर है रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी। आरईसी डिनोमिनेशन कि अगर 1 आरईसी इक्विवेलेंट टू 1 मेगावाट आवर था 2010 में, लेकिन 2022 में अभी भी 1 मेगावाट आवर है, बट एक नया टर्म्स लगा दिया गया, सर्टिफिकेट मल्टीप्लायर। ये सर्टिफिकेट मल्टीप्लायर फॉर हाइड्रो, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोफ्यूल एंड बायोमास के लिए आपका सर्टिफिकेट मल्टीप्लायर्स है। क्योंकि अदर्स आरई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि उसका अभी लेस एक्सपोर्ट हुआ है और या मोर एक्सपेंसिव टू एक्सपोर्ट है, तो उसको भी कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाने के लिए उसका सर्टिफिकेट मल्टीप्लायर का यूज़ किया गया। उसमें 1 आरईसी इक्वल्स टू 1 मेगावाट आवर नहीं रहेगा, सिर्फ आपका सोलर एंड विंड के लिए ही 1 आरईसी इक्वल्स टू 1 मेगावाट आवर है। बट अगर हाइड्रो की बात करेंगे तो 1 आरईसी इक्वल्स टू आपका 1.5 मेगावाट आवर हो जा रहा है। यहाँ पे आपका अगर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है तो 2 हो जा रहा है, बायोमास एंड बायोफ्यूल एंड बायोमास है तो 2.5 हो जाता है। ठीक है। जैसे 1
यहाँ पे सर्टिफिकेट मल्टीप्लायर का यूज़ करके। वैलिडिटी ऑफ आरईसी, शुरू में आरईसी का जो वैलिडिटी था फ्रेंड वो 365 डेज ही रखा गया था, लेकिन देखा गया क्या कि इसका मार्केट में पार्टिसिपेशन ही नहीं हो रहा है, आरई जनरेटर कोई भी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आरईसी का जो वैलिडिटी था वह 1 ईयर ही था। तो 1 ईयर कंप्लीशन के बाद बहुत सारा आरईसी एक्सपायर होने लगा, तो फिर उसकी वैलिडिटी को बढ़ा के 730 डेज किया गया, फिर उसको 1095 डेज किया गया, और आज के डेट में जो 2022 के तहत बोला गया कि वैलिड अनटिल सर्टिफिकेट आर रिडीम्ड, जब तक वो सर्टिफिकेट रिडीम्ड नहीं हो जाता है तब तक उसका वैलिडिटी रहेगा, ताकि आरई जनरेटर का पार्टिसिपेशन ऑन आरईसी मोर हो। कैटेगरीज, पहले आपका सोलर एंड नॉन सोलर आरईसी था, दोनों के लिए अलग अलग आरईसी था, दोनों के लिए अलग अलग फ्लोर प्राइस था, आपका फॉरबियरेंस प्राइस था। बट 2022 में आपका प्राइस को भी हटा दिया गया, अभी प्राइस डिटरमाइंड होगा ओपन मार्केट पावर एक्सचेंज के थ्रू, और अभी आपका सोलर आरईसी एंड नॉन सोलर आरईसी को भी कैटेगरी को भी हटा दिया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड कि सेलर जो था, जो भी एलिजिबल रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर था, और डिस्कॉम, इसमें आपका सेलर क्या है 2022 के तहत एलिजिबल आरई जनरेटर, डिस्कॉम, और साथ ही साथ ओपन एक्सेस कंज्यूमर को भी ऐड कर दिया गया। तो इसमें जो भी डिस्कॉम है और ओपन एक्सेस कंज्यूमर है, ये भी अपना आरईसी को सेल कर सकता है। कैसे? मान लीजिए कि आपका डिस्कॉम हो या ओपन एक्सेस कंज्यूमर हो, वो आरईसी को परचेज किया पावर एक्सचेंज साइट पे या इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर के थ्रू, बायलैटरल एग्रीमेंट के थ्रू, और उस आरईसी का वो यूज़ कर रहा है क्या, किसके लिए? अपना आरपीओ कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए। मान लीजिए कि उसको कंप्लायंस उसको मिल गया, कंप्लायंस उसका फुलफिल हो गया, इसके बाद भी उसका आरईसी बचा हुआ है, तो एज पर द लेटेस्ट रेगुलेशन जो आरईसी मैकेनिज्म का आया कि आप उस आरईसी को आप ट्रेड कर सकते हैं। उस आरईसी जो आपके पास बच गया, जितना भी आपने आरईसी को आरपीओ कंप्लायंस के लिए यूज़ किया, जो आपके पास आरईसी बच गया, उस आरईसी को आप ट्रेड कर सकते हैं, उसको आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो उसके तहत आपको एलिजिबल आरई जनरेटर तो है ही, डिस्कॉम को भी कर दिया गया और ओपन एक्सेस कंज्यूमर को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। बायर्स जो था वो आपका सेम ही है 2010 और 22 में कि आपका कौन कौन बायर है इसका, तो आपका ऑब्लिगेटेड एंटिटीज में, जिसमें कि डिस्कॉम, कैप्टिव पावर प्लांट यूजर्स, ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स, वॉलंटरी बायर्स भी इसको परचेज कर सकते हैं, जो कि 2022 में भी इसको सेम रखा गया है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है सीआरसी आप आरईसी के लिए, वो सीईआरसी अप्रूव्ड पावर एक्सचेंज कि सीआरसी के द्वारा अप्रूव्ड जो पावर एक्सचेंज है, वहीं पे आप आरईसी का ट्रेडिंग कर सकते हैं। 2022 में आपका इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर्स को भी ऐड कर दिया गया कि आरईसी अप्रूव्ड पावर एक्सचेंज साइट प्लस इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर। ट्रेडिंग पीरियोडिसिटी क्या है? 2010 में रखा गया कि लास्ट वेडनेसडे ऑफ ईच मंथ, जो भी मंथ है उसका लास्ट वेडनेसडे को ही आरईसी का ट्रेडिंग होगा पावर एक्सचेंज पे। 2022 में बोला गया कि लास्ट वेडनेसडे ऑफ मंथ प्लस बायलैटरल ट्रेडिंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर को इंक्लूड कर दिया गया, तो इसमें बायलैटरल ट्रेडिंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर के थ्रू भी आप आरईसी को ट्रेड कर सकते हैं। सेल्फ रिटेंशन, तो आप खुद कितना कंज्यूम करना है, तो इसको भी बोला गया कि सेल्फ रिटेंशन ऑफ आरईसीज अलाउड फॉर आरपीओ कंप्लायंस ऑफ द यूनिट कंज्यूमिंग। जो भी कोई भी जैसे कैप्टिव पावर प्लांट है या डिस्कॉम है या ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स है, वो जो भी वो आरईसी बाय किया, परचेज किया, उसमें से कुछ आरईसी को वो सेल्फ रिडीम्ड कर सकता है, क्योंकि उस पर भी आरपीओ कंप्लायंस लागू होता है, तो अपने आरपीओ कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए वह सेल्फ कंज्यूम कर सकता है। जैसे आरई जनरेटर है, उसको भी अपना सेल्फ कंज्यूम करना है, कैप्टिव पावर प्लांट को भी सेल्फ कंज्यूम करना है, तो उसको सेल्फ कंज्यूम अलाउ कर दिया गया, और ये अभी भी 2022 में भी यही सेम रेगुलेशंस है। फ्रेंड्स, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो आरईसी कोई भी परचेज करता था, उसका ट्रेडिंग अलाउ था 2010 तक। अभी इसका 2022 में ट्रेडिंग अलाउ नहीं किया गया है, आप उसको रीट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। जो आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो आरईसी परचेज करते हैं, उसको आप रीट्रेडिंग नहीं कर सकते, उसको आप नेक्स्ट आरपीओ कंप्लायंस को फुलफिल करने में यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, इसके बाद और क्या है कि जो आरईसी का जो प्राइस था, पहले सीआरसी ने एक प्राइस लिमिट दे दिया था, फ्लोर प्राइस फॉर द लोअर लिमिट के लिए, और एक था फॉरबियरेंस प्राइस फॉर द हाई लिमिट के लिए। इसके बीच ही आपको आरईसी का प्राइस रखना था, लेकिन अभी 2022 में इस फ्लोर प्राइस एंड फॉरबियरेंस प्राइस को हटा दिया।
अभी क्या है कि जो भी प्राइस का डिस्कवर होगा थ्रू द ओपन मार्केट एंड पावर एक्सचेंज या म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन द टू पार्टीज इन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर, उसके थ्रू ही आप आरएसी का प्राइस डिस्कवर होगा। फ्रेंड, एनालिसिस ऑफ आरएसी मार्केट डाटा पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, डिटेल डालते हैं कि जब से आरएसी का इंसेप्शन हुआ इंडिया में, इसके बाद से आरएसी का क्या ग्रोथ हुआ। तो फ्रेंड, फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रेडिंग ऑफ आरएसी जो हुआ था वो 30 मार्च 2011 को, फर्स्ट आरएसी का जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग हुआ था वो 30 मार्च 2011 को हुआ था। और अभी हर लास्ट वेडनेसडे ऑफ ईच मंथ, एवरी मंथ के लास्ट वेडनेसडे में आपका आरएसी का ट्रेडिंग होता है पावर एक्सचेंज पे। नवंबर 2000, आपका देखिए मार्च 2011 का डाटा है कि आपका जो कि आरईसी जो है वो उसका दो पार्ट कर दिया गया था, एक सोलर आरईसी, एक आपका नॉन सोलर आरईसी, ताकि हमको रिन्यूएबल एनर्जी का डिफरेंट सोर्स को प्रमोट करना था। सिर्फ सोलर को प्रमोट नहीं करना है, हमको अदर फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को भी प्रमोट करना था, इसलिए आरईसी का दो पार्ट कर दिया गया, सोलर आरईसी एंड नॉन सोलर आरईसी। तो मार्च 2011 को 532 आरईसी इशूड हुआ था टू द विंड एंड को जनरेशन बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी को। नवंबर 2011 तक टोटल 305 प्रोजेक्ट जिसका टोटल कैपेसिटी जो था 1955 मेगावाट था, हैज बीन एक्रेडिटेटेड बाय द स्टेट एजेंसी। ठीक है, मतलब हर मंथ अप्रोक्सीमेट 28 प्रोजेक्ट को आरई प्रोजेक्ट को एक्रेडिटेशन मिल रहा था बाय द स्टेट एजेंसी के थ्रू। फिर देखिए नवंबर 2011 तक ये डाटा बढ़ के 4,60,000 आरईसीज हुआ। नवंबर 2011 तक आपका 4,60,000 आरईसीज हुआ, जो कि इक्विवेलेंट टू 460 मिलियन यूनिट ऑफ रिन्यूएबल्स एनर्जी इंजेक्टेड इनटू द ग्रिड। मतलब ग्रिड में आपका 460 मिलियन यूनिट आपका रिन्यूएबल्स एनर्जी इंजेक्ट हुआ था ग्रिड में। और फर्स्ट जो मेजर प्रोजेक्ट था, फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट जिसका कि इंस्टॉल कैपेसिटी आपका 8.5 मेगावाट था महाराष्ट्र में, इसको स्टेट एजेंसी ने एक्रेडिटेशन किया था और कमीशनिंग हुआ था इसका 2012 में। और देखिए फ्रेंड, ये डाटा 31 मार्च 2022 का ये डाटा है, जिसमें कि 4.5 गीगावाट कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल्स एनर्जी आर रजिस्टर्ड अंडर द आरईसी मैकेनिज्म्स, जिसमें कि 1043 आरई प्रोजेक्ट एंड 4 डिस्कम कंपनी आर रजिस्टर्ड अंडर द आरईसी मैकेनिज्म्स। इतना सारा प्रोजेक्ट आपका रजिस्टर्ड हो चुका है, जिसमें कि मोर देन 56% ऑफ द टोटल कैपेसिटी वो किससे, विंड जनरेटर से है, और मोर देन 22% आपका सोलर पावर प्लांट उसमें आरईसी के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है। प्रेजेंट कंडीशन में अगर देखें कि टोटल कैपेसिटी आपका 18.5 गीगावाट, देखिए 2022 में आपका 4.5 गीगावाट था, अभी आपका 18.5 गीगावाट है। 1061 प्रोजेक्ट जो है रजिस्टर्ड हो चुका है अंडर द आरईसी मैकेनिज्म। टोटल एक्रेडिटेड कैपेसिटी जो भी पेंडिंग है स्टेट एजेंसी के पास वो 20.7 गीगावाट का है। टोटल साइन अप आरई जनरेटर अभी तक 4933 आरई जनरेटर अभी तक साइन अप कर चुका है आरईसी पोर्टल में, और 18 डिस्कॉम कंपनी, आपका 2022 तक 4 डिस्कॉम कंपनी था और अभी प्रेजेंट में 18 डिस्कॉम कंपनी अभी आरईसी मैकेनिज्म के अंदर रजिस्टर्ड हो चुका है। टिल नाउ कितना आरईसी अभी तक इशू हो चुका है, तो देखिए 53,76,54,055 आरईसी सर्टिफिकेट अभी तक इशू हो चुका है, जिसमें कि रिडीम्ड बाय पावर एक्सचेंज जो हुआ है वो 38,71,13,415 सर्टिफिकेट जो है वो रिडीम्ड हुआ है थ्रू पावर एक्सचेंज। रिडीम्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर वो आपका 5,45,47,762 आरईसी सर्टिफिकेट आरईसी जो है वो ट्रेडर के थ्रू रिडीम्ड हुआ है। सेल्फ रिडीम्ड जो हुआ है वो 40,96,732। आरईसी का अगर डिटेल आपको देखना है तो आरईसी रजिस्ट्री साइट पे जाएंगे तो आपको आरईसी का डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा कि अभी तक कितना आरईसी इशू हुआ है, और वहाँ पे आपको मंथ वाइज आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि उस पार्टिकुलर मंथ में कितना आरईसी इशू हुआ था, कितना आरईसी आपका रिडीम्ड थ्रू पावर एक्सचेंज हुआ, कितना आरईसी रिडीम्ड थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग हुआ, कितना आरईसी को सेल्फ कंज्यूम किया गया, और उस मंथ के लास्ट में कितना आरईसी आपका बचा। ये सारा डिटेल आपको आरईसी रजिस्ट्री साइट पे जाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको जुलाई मंथ 2026 का डाटा बता रहा हूँ कि जुलाई 2026 में आपका जो ओपनिंग बैलेंस था वह आरईसी का वो 1,64,50,314 आरईसी आपका ओपनिंग बैलेंस था। जुलाई मंथ में आपका 30,30,024 आरईसी इशू हुआ था। आरईसी रिडीम्ड थ्रू पावर एक्सचेंज जो हुआ था वह 17,75,000
375 REC आपका रिडीम्ड हुआ था पावर एक्सचेंज के थ्रू। REC रिडीम्ड थ्रू ट्रेडर के थ्रू आपका 1,04,268 REC रिडीम्ड हुआ था थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर्स एंड सेल्फ कंज्यूम किया गया था वो 1,507। अगर वही अगस्त 2026 का अगर हम डाटा देखें तो इसका ओपनिंग बैलेंस जो था वो 1,75,99,188 REC अभी भी आपका ओपनिंग बैलेंस है अगस्त मंथ में। अगस्त मंथ में टिल डेट अभी आपका 32,602 REC इशू हुआ है। REC रिडीम्ड थ्रू पावर एक्सचेंज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि REC जो होता है वो पावर एक्सचेंज की साइट पे लास्ट मंथ ऑफ एवरी मंथ होता है, तब इसका ट्रेडिंग नहीं हुआ है। REC रिडीम्ड थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर जो है वो 415 और सेल्फ कंज्यूम अभी 0 है। तो इस तरह से आप REC साइट पे जाके मंथ वाइज आप REC का डाटा देख सकते हैं।